अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो आए उसका स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 में कह रहे हैं वो हमें कह रहे हैं कि आपको कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, आप देखें कि ये जो है इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ये आपस में कंफॉर्मेबल है या नहीं है। तो आए उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स दी है ए, फिर बी मैट्रिक्स दी है, फिर हमें सी मैट्रिक्स दी है और फिर हमें क्या दी है, डी मैट्रिक्स। ठीक है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो ए एंड बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास कंफर्मेबल है या नहीं है। हम लोग चेक करते हैं। हमारे पास ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, क्योंकि हमने चेक करना ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और सेकंड का हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें लोग चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट के 1, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है किसके, सेकंड के, हमारे पास वो कितने हैं, 1 है। हमारे पास ये देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ए इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ रोज बी इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंफर्मेबल है। क्या चीज है, ये हमारे पास कंफर्मेबल, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है ए एंड डी, यानी ए के साथ अगर हम लोग डी को देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो फर्स्ट का हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1, हमारे पास जो सेकंड है उसके हमारे पास रो कितनी है, वो हमारे पास है 1। हमारे पास इसका भी जो है ना, जो मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं यहाँ पे इसमें क्या है, ये कंफर्मेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने साथ यूं लिख दिया, मल्टीप्लाई का। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, मल्टीप्लाई के लिए क्या है, कंफर्मेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे बी एंड ए का, यानी बी के साथ हम चेक करेंगे ए का कि हमारे पास ये कंफर्मेबल है या नहीं है। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें, हमारे पास जो बी है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। हमारे पास ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो हमारे पास है 1 एंड 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स बी इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास एज पर डिफिनेशन हमारे पास ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल है, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बी एंड सी मैट्रिसेस। अगर हम लोग देखें बी में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2, और हमारे पास सी में कितने मैट्रिसेस हैं, सॉरी हमारे पास सी में कितने रोज हैं, हमारे पास है 2 रोज। तो हमारे पास 2 कॉलम कितने हैं बी में, 2। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं सी में, हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो सी में है वो हमारे पास कितने हैं, 2। तो हमारे पास जो बी सी है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कंफर्मेबल मैट्रिसेस हैं, यानी बी एंड सी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है और लास्ट हमारे पास है सी और ए, यानी हमारे पास सी की मैट्रिक्स और हमारे पास ए की मैट्रिक्स। हमारे पास सी में कितने हमारे पास कॉलम है, हमारे पास सी में जो कॉलम है वो हमारे पास है 2 कॉलम्स, यानी 1 कॉलम दिस एंड 1 कॉलम दिस। और हमारे पास जो ए में रोज कितनी है, 1 रो एंड 2 रोज। सो एज पर डिफिनेशन दीज 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये भी क्या है, हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कंफर्मेबल नहीं होंगी। ठीक है, जो हमारे पास कंफर्मेबल थे हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है, हमने सिर्फ उसको क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.4 में, वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अगर आपके पास ये पॉसिबल है तो फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी। क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, और अगर आपके पास पॉसिबल है तो हमारे पास आप फाइंड करें बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और थर्ड उसने हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आइए उसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये कंफर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है बी या नहीं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ए और बी को। ठीक है, हमारे पास ए में नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है 1 एंड 2। ठीक है, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास किसमें, बी में, हमारे पास कितनी है, 2। हमारे पास यानी ए एंड बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉसिबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। ठीक है,
सो मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल। और हम लोग अगर कहें कि हमारे पास जो बी सेकंड नंबर है, जिसने हमें कहा है कि आप देखें कि आपके पास बी मल्टीप्लाई ए पॉसिबल है या नहीं, हम लोग देखेंगे हमारे पास बी में कितने हमारे पास कॉलम है, हमारे पास बी में कॉलम है जस्ट 1, ठीक है। और हमारे पास ए में जो रोज है हमारे पास कितनी है, 1 एंड 2। तो हमारे पास एज पर डिफिनेशन जो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जितने कॉलम हो उतने हमें सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रोज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रोज ज्यादा है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉलम्स कम है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है बी मल्टीप्लिकेशन ए के जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में नॉट कन्फॉर्मेबल हैं, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि ए बी पॉसिबल है, हम ए बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए के मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई में साइन मैंने इसलिए डाला है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए, वरना अगर हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स इकट्ठी हो तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। हमने क्या किया है, एज पर डिफिनेशन हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। किस तरह, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, ठीक है। और हमने 0 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट रो का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और हमारे पास फर्स्ट रो के जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम एलिमेंट में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सेम वही आया है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है 2 मल्टीप्लाई 3 और हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। हमारे पास जो ऊपर हुआ है वो सेम हमारे पास कहाँ हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 और 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 1 जा -3, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 1 मल्टीप्लाई 2 है वो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। हमारे पास -3 प्लस 0 हमारे पास, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास माइनस होगी, तो हमारे पास इससे क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो हमारे पास अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस होगी तो हमारे पास +6 -2 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो आएगा, यानी हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 6 -2, तो हमारे पास 6 -2 इक्वल होता है +4 के। तो हमारे पास जो ए बी था वो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें ये क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि आपको 4 मैट्रिसेस दी हैं, यानी ए बी सी एंड डी, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी एंड सी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए बी को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने ए की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, उसके सामने ले ली बी की मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जो करस्पॉन्ड वैल्यू थी हमने उसको क्या कर दिया, सॉरी करस्पॉन्ड कह रहा हूँ, हमारे पास जो फर्स्ट रो थी ये हमने क्या किया है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट रो लिया, उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, फिर हमने दोबारा जो सेकंड रो लिया उसको मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर हमने दोबारा फर्स्ट रो को लिया है और हमने मल्टीप्लाई किया है सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई -1, फिर हमने 1 मल्टीप्लाई 4 किया जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, हमने फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 किया है, फिर हमने बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, -3 किया है, ठीक है। फिर हमने 3 मल्टीप्लाई -1 किया है, फिर प्लस हमने 1 मल्टीप्लाई क्या किया है, 4 किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इससे आंसर आया है 4 1 जा 4 1 3 जा -3 4 1 जा -4 प्लस 4 1 जा 4, नीचे हमारे पास 3 1 जा 3 और हमारे पास 1 3 जा -3, हमारे पास इसके पास क्या है, माइनस है, 3 1 जा -3 और प्लस 1 4 जा 4, तो हमारे पास से जो आंसर आया वो हमारे पास आया है 4 प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा माइनस, यानी हमारे पास ये क्या होगा 4 -3, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1 +1, ठीक है। हमारे पास ये माइनस प्लस हमारे पास क्या होंगे माइनस, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या होगी माइनस, हमारे पास -4 + 4 हमारे पास इक्वल होता है 0 के। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्लस माइनस, यानी हमारे पास जो ये है ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी माइनस, तो 3 - 3 = 0। हमारे पास नेक्स्ट जो है -3 + 4, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास होगी माइनस, तो हमारे पास -3 + 4 इक्वल होता है 1 के। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बन गई, हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हमारे पास पार्ट है उसमें हमें कह रहे हैं फाइंड सी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, सी डी को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमने क्या किया है, सी की मैट्रिक्स ली है, फिर हमने क्या लिया है, डी की मैट्रिक्स। हमने इसकी जो वैल्यूज है, एलिमेंट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ क्या किया है, बारी बारी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, या ठीक है, उसके बाद हमने फिर क्या किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है। किस तरह मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -1 बाय 2। ठीक है, फिर हमने 3 मल्टीप्लाई 2 किया है, फिर हमने 4 मल्टीप्लाई 2 बाय 3 जो हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 1 किया है और 2 मल्टीप्लाई -2 किया है, 1 बाय 2 किया। ठीक है, फिर हमने 1 मल्टीप्लाई -2 किया है, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 3 किए। इसके बाद हमारे पास जो इससे आंसर आया है 3 1 3। हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास जो इससे आंसर आया है 3 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 जो हमारे पास यहाँ पर रह गया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -6। हमारे पास यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 1 आया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 को 2 के साथ क्या कर दिया, काट दिया। हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, 1। हमने 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया और हमारे पास ये वाला 1 जो है हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 1 मल्टीप्लाई 2 -2, फिर हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यू यहाँ पे इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हुए, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4, नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ से आंसर आया, हमारे पास 3 2 1 -2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर साइन जो है क्या हो गया, -2 का साइन आ गया है। ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। अब हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है यानी 1 1, हमारे पास ये 1 एज इट इज आ गया, 1 1 हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, हमारे पास की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। हमारे पास ये फ्रैक्शंस के कुछ रूल्स हैं कि अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ हम लोग, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है 1। हमारे पास इसका जो आएगा वो हमारे पास नीचे आएगा 3। अब हमारे पास इसके बाद जो ये वाली वैल्यू है यानी ये वाली, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होती है, यानी ये 3 मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या आता है, हमारे पास इससे आता है जनाब यहाँ पर 3 6 -18। ठीक है, साइन में कौन सा है, प्लस का लगेगा, और 1 8 हमारे पास क्या आएगा, 8। तो हमारे पास सेम यही हमारे पास यहाँ पर आ गए। अंडरस्टूड हो गई ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने उसके साथ भी सेम यही किया है। हमारे पास जो है वहां पर हमारे पास क्या है, 3 है नीचे। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है, ये -2 और 4। हमारे पास 3 के साथ कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो 3 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है, 3 2 -6। ठीक है, और 4 1 +4। हमने इसको भी एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 -2 = 1। ठीक है, 1 - 1 = 0। हमारे पास -18 और हमारे पास +8 जो है ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास बन गए -10/3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये है यानी -6 + 4 हमारे पास क्या आता है, -2/3। तो हमारे पास ये सी डी का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आप अपने माइंड में इस चीज को याद रखिए, इंशाल्लाह हमने ये चीज आगे भी सीखनी है और आगे भी हमारे पास ये चीज जो है हमारे पास काम आएगी। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये हमें कह रहा है, इसने हमें 2 मैट्रिसेस दी हैं और ये हमें कह रहा है कि फाइंड ए बी डज बी ए एग्जिस्ट। ठीक है, आप ए बी को फाइंड करें और बताएं कि आपके पास जो बी ए है क्या वो एग्जिस्ट, यानी वो मल्टीप्लिकेशन उसमें पॉसिबल है या नहीं। तो आए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। ठीक है, हमारे पास ए बी की मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन ए बी हमारे पास मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है यानी 2 1 3 0 -1 4, और जो बी की मैट्रिक्स हमारे पास है वो हमारे पास है 1 0 2 एंड 1। ठीक है, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ए बी की मैट्रिसेस ले ली,
ठीक है, यानी ये वाली ए की मैट्रिक्स और ये वाली जो है हमारे पास इसकी मैट्रिक्स है बी की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन किया। किस तरह किया, हमने सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको, फर्स्ट रो है, हमने उसको क्या किया, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेकंड रो को लिया और हमने किया फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 फिर 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जो हमारे पास क्या है ये है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सेकंड रो को ही लिया और हमने किया सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, फिर हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिया थर्ड रो को और हमने इसे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम पे, यानी 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर हमने किया 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर हमने किया 1 मल्टीप्लाई 0 और फिर हमने किया 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 2 1 जा 2, फिर हमने 1 2 जा 2, यहाँ से हमारे पास आया 2 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1। उसके बाद हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आया 0। फिर हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, जो हमारे पास आया 0। ठीक है, फिर हमने क्या किया -1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास क्या आएगा -1, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास क्या आएगा 0 एंड 4 1 जा 4। ठीक है, अब हमारे पास 2 + 2 = 4, 0 + 1 = 1, 3 + 0 = 3, 0 + 0 = 0 एंड माइनस प्लस हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा माइनस। हमने क्या किया, -1 + 8 = 7, +7, क्योंकि हमारे पास जो प्लस है वो हमारे पास किस वैल्यू के साथ है, 8 के साथ, और 8 हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 1 से बड़ी वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू हो उसका हमारे पास ही साइन लगता है प्लस माइनस के बाद। ठीक है, फिर हमारे पास कहता है 0 + 4 = 2, हमारे पास यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया है 0 + 4 = 4। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो है ए बी जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। अभी हमने क्या करना है, बी ए को क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग अगर देखें बी में, तो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 1 और 2, और नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो हमारे पास है ए में 1 2 और 3। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिसमैच है, यानी हमारे पास ये मैच नहीं हो रहा एज पर डिफिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये हमें कह रहा है कि A = दिस मैट्रिक्स यानी 1 1 0 1, और B की जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो B की मैट्रिक्स है इसमें हमें कह रहा है 0 1 0 एंड 0। आप शो करें कि A B इक्वल नहीं है किसके, B A के। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, हम लोग पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए की मैट्रिक्स ली जो हमारे पास 1 1 0 0 है, और फिर हमने बी की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या है 0 1 0 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास देखें 1 मल्टीप्लाई 0 फिर 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0, फिर हमने क्या लिया 0 मल्टीप्लाई 0। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड रो दोबारा ली और फिर हमने किया सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1 और ये 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आंसर जो आया 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0। ठीक है, और 0 0 जा 0, तो हमारे पास जो आंसर आया 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1। ठीक है, 0 + 0 = 0 0 + 0 = 0। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी जो आया है वो हमारे पास आया है 0 1 0 एंड 0। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने बी ए को क्या करना है, फाइंड, यानी हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, बी ए यानी बी की मैट्रिक्स और हमने क्या करना है, ए की मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0 हमने यहाँ पर ले लिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ले लिया। फिर हमने क्या किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोबारा सेकंड रो ली और 0 मल्टीप्लाई 1
ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई 0 ले लिया। इससे हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ से हमारे पास क्या आया 0, 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को देखें, ए की मैट्रिक्स को, हमारे पास क्या है 0 1 0 0, ए बी की मैट्रिक्स को लोग बी ए की मैट्रिक्स देखें, हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 0 0 0 एंड 0। हमारे पास जो बी ए है वो हमारे पास क्या है 0, और हमारे पास ए बी है हमारे पास क्या 0 1 0 0। तो हमारे पास जो ये मैट्रिसेस हैं ये आपस में मैच नहीं हो रही, यानी हमारे पास इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं थस प्रूफ, यानी हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि हमारे पास ए बी इक्वल नहीं है किसके, बी ए के। अंडरस्टूड हो गई है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दी है यानी ए मैट्रिक्स, और हमें कहा है कि आप फाइंड करें ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जो हमसे इसने क्वेश्चन में मांगा हुआ है, यानी हमने क्या करना है, हमने ए मल्टीप्लाई ए लेना है, यानी हमने ए की मैट्रिक्स टू टाइम्स लेनी है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई। हमने वन टाइम ए की मैट्रिक्स ली और फिर हमने दोबारा ए की मैट्रिक्स लेके उसको क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। हमने फिर जो है हमारे पास ये एक हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट में हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 0 मल्टीप्लाई 1 एंड 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर हमारी 0 मल्टीप्लाई 1 और फिर हमारे 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। हमने इसको भी क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 1 1 0 जा 0, ठीक है। फिर हमने 1 1 जा 1 और 1 0 जा 0। फिर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0 और 0 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। अब इससे जो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 और 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास a क्रॉस a जो है हमारे पास क्या हो गया है, वो हमारे पास फाइंड हो गया, यानी a मल्टीप्लाई हमारे पास a फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, ठीक है। वो हमें कह रहा है कि आपको ए और बी मैट्रिक्स दी है, आप ये फाइंड करें कि आपके पास ए बी इक्वल है बी ए के या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है ए एंड बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए बी को यहाँ पर ले लिया। ए के मैट्रिक्स एंड बी के मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 सॉरी -2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -1 और फिर 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर इसको लिया सेकंड रो दोबारा ली और सेकंड कॉलम के साथ हमने किया, यानी 2 मल्टीप्लाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इस तरह हमने इस पूरी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास जो आंसर आया -2 1 जा -2 3 2 जा 6, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, हमारे पास 2 क्या आएगा वो हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, 2 1 जा 2 -1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आएगा -2। हमारे पास जो ये आएगा इससे आंसर हमारे पास आएगा 2 प्लस -2। तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, हमारे पास 2 यहाँ से आ गया, हमारे पास ये 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास -2, हमारे पास ये -1 है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आएगा -4, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसका जो आंसर मैं बताऊं आपको, तो हमारे पास क्या आया -2 प्लस -4। हमने हमारे पास क्या आता है प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है माइनस लिख दिया, ठीक है। हमारे पास -2 और +6 ये क्या होंगे, ये हमारे पास होगी माइनस। तो हमारे पास ये क्या होगा माइनस प्लस क्या माइनस, ठीक है। तो हमने -2 + 6 इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2 + 12 इक्वल्स टू 14, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्लस। हमारे पास -2 और -4 हमारे पास क्या आ गया -6 आ गया। तो हमने इसमें ए बी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बी ए। हमने बी की मैट्रिक्स ली और हमने फिर क्या ली ए की मैट्रिक्स ली, हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, यानी हमने 1 मल्टीप्लाई 3
और -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, यहाँ पर छोटा लिखा है थोड़ा सा, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, 2 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई 2। फिर हमने क्या किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 2 ज़ा -2, -1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -2। हमारे पास जो इससे आंसर आ रहा था, हमारे पास क्या आ रहा था, -2 प्लस -2। तुम्हारे पास प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमारे पास ये जो -1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, हमारे पास इससे क्या बन जाएगा, +1, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 2 -2 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा हमारे पास आएगा 4, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हमारे पास 2 2 ज़ा -4 आएगा, और 4 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, और 4 1 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, -4। हमारे पास अगर इससे आंसर बताओ, हमारे पास आंसर इससे ये आएगा 4 प्लस -1। तो माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस। आपको इसलिए यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ कि आपको साइंस की नॉलेज हो कि हमारे पास साइंस किस तरह जो होते हैं वो हमारे पास चेंज होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 6 लिख लिया, 2 3 ज़ा 6, और माइनस हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास आएगा, ये आपको मैंने जस्ट इसका बताया है ना, हमारे पास ये क्या आ गया, अच्छा। इससे हमारे पास, इससे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद माइनस माइनस हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्लस, तो हमारे पास -2 इक्वल्स टू -4, ठीक है। हमारे पास 3 + 1 इक्वल्स टू 4, -4 और +8, यानी हमारे पास माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास माइनस होगी। हमारे पास -4 + 8 इक्वल्स टू +4, ठीक है। 6 + 4 इक्वल्स टू 2। तो अगर आप ए को देखें, ए बी को देखें, हमारे पास 4 14 0 -6, हम भी देखें बी ए को, तो हमारे पास -4 4 एंड 4 एंड 2 हमारे पास ये आपस में सेम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये इक्वल नहीं है, यानी सेम नहीं है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये इसने हमें कहा है कि इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल्स टू दिस, तो आप क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें a b c इक्वल्स टू a ब्रैकेट स्टार्ट b एंड c, ठीक है। तो हमें इससे 3 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट स्टार्ट a b ब्रैकेट क्लोज c और इक्वल्स टू a ब्रैकेट स्टार्ट b c एंड ब्रैकेट क्लोज, हमने ये फाइंड करना है। सेकंड हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट वेदर ए बी सी हमारे पास ये आपस में इक्वल है या नहीं, और थर्ड हमने शो करना है कि हमारे पास जो लॉ आएगी वो हमारे पास कौन सी लॉ ये शो करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक है। हमने ले लिया ए बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले ली लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी। तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास क्या होते हैं, पहले सॉल्व होते हैं। तो हमने ए बी ले ली, यानी ए की मैट्रिक्स, और हमने फिर क्या ले ली, बी की मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, यानी -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। फिर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई -2। हमारे पास जो इनसे आंसर आया वो हमारे पास क्या है, 1 1 ज़ा -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब जो है ए बी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमने अभी ए बी के मैट्रिक्स के साथ हमने सी की मैट्रिक्स क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। हमने ए बी की मैट्रिक्स ले ली, और हमने अभी साथ उसके जो सी की मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से थी वो हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी फर्स्ट रो को हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक, -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाई ये वाला 1, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास जो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड रो ली और फर्स्ट कॉलम के साथ हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड रो ली और हमने किया सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको जब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आया है 1 3 ज़ा -3, हमारे पास यहाँ पर क्या आया है 2 मल्टीप्लाई
-1 इक्वल्स टू -2, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया -2 और -3। उसके बाद हमारे पास 1 1 जा -1 और 2 2 जा 4, क्योंकि हमारे पास -1 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है माइनस, हमारे पास इसलिए यहाँ पर -1 आया। नेक्स्ट हमने क्या किया 1 3 जा 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1, हमारे पास ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस प्लस क्या होता है प्लस आता है, हमारे पास क्या है यहाँ पर +2 आया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। तो ये प्लस और जो माइनस हमारे पास था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ है, यानी माइनस माइनस हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी प्लस। हमारे पास इससे क्या आएगा -5 माइनस प्लस हमारे पास ये वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी माइनस होगी। हमारे पास -1 + 4 = 3। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है 3 + 2 = 5। ठीक है, 1 + 4 = -3। -3 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 के साथ जो है हमारे पास क्या है माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो हमारे पास साइन हो वही उसके साथ लगता है। हमारे पास जो A B और C था हमारे पास वो क्या हो गया फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अभी ये साइड लेनी है। ठीक है, हमने सबसे पहले ये जब राइट हैंड साइड हमने ली तो हमने सबसे पहले क्या किया BC को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज होती है वो पहले क्या होती हैं सॉल्व होती हैं। हमने BC यानी B की मैट्रिक्स और C की मैट्रिक्स ले ली। 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, -2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ और फिर -2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। ठीक है, हमारे पास जो इससे आंसर है वो हमारे पास आया 3 1 जा 3 माइनस माइनस हमारे पास क्या होंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -4। ठीक है, माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है माइनस, हमारे पास यहाँ पर जो 4 आएगा वो क्या होगा -4 होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इससे आंसर आएगा हमारे पास आएगा 3 + 2 = 5 1 + 4 = -3। अब हमने BC फाइंड कर लिया। अब हम एक ही मैट्रिक्स BC के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक ही मैट्रिक्स ली और BC की जो मैट्रिक्स हमारे पास अभी आई है हमने वो ली। -1 मल्टीप्लाई 5 माइनस और हमारे पास फिर नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 3, फिर हमने क्या लिया 1 मल्टीप्लाई 5 और 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो मतलब कॉलम रो के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद हमारे पास इससे आंसर आया है हमारे पास जो इससे आंसर आया है यानी 5 1 जा -5। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आया +3 आया। ठीक है, 1 5 जा 5 और हमारे पास 1 3 जा -3 हमारे पास यहाँ पर आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये आंसर और ये आंसर आप इसमें बिल्कुल हमारे पास क्या है इक्वल है, सेम है। तुम्हारे पास जो दूसरा सवाल था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि क्या ये सेम है, तो जी हाँ ये हमारे पास बिल्कुल सेम है। हमारे पास A ब्रैकेट स्टार्ट A B ब्रैकेट क्लोज C इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास दूसरे एंड की भी हमारे पास क्या है वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था कि ये कौन सी लॉ है, तो हमारे पास ये लॉ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें क्या हुआ है मल्टीप्लिकेशन हुई है। ठीक है,